आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर आयनन पर प्रभाव डालने वाले कारक पर विलायक की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। विलायक की प्रकृति जैसे होगा उसी प्रकार यहाँ पे हमारा वियोजन की मात्रा होगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति के बारे में। वैद्युत अपघट्ट किस प्रकार से होगा, तो आयनन जो है किस प्रकार से होगा। तो आज हम लोग देखेंगे विलायक की प्रकृति पर। विलायक की प्रकृति में यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कोई सॉल्वेंट है, ये कोई ऐसा सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में कोई पदार्थ को मान लेते हैं घोला जाता है। कोई पदार्थ को यहाँ पर ये हमारा सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में कोई पदार्थ को मिलाया जाता है। मान लेते हैं पदार्थ हमारा क्या है, AB है। AB को मिलाया जाता है। AB जो है अपने आयनों में टूटता है, A+ और B- में टूटता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका जो आवेश है, इसका आवेश को हम Q1 मान लेते हैं, इसके आवेश को क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं। ध्यान देना है, A+ को हमने क्या माना है, Q1 माना है, और B- को क्या माना है, ये Q2 माना है। अब ये ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं यहाँ पर। यानी कि आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर R मान लेते हैं। और दूसरी चीज़, ये A और B के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि यहाँ पर आवेश Q1 और आवेश Q2 के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो क्या है, F है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, वो स्मॉल r है। और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो विलायक है, जो विलायक की प्रकृति को हम मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, उसको म्यू मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, म्यू। जो विलायक है, विलायक की प्रकृति, या दूसरी भाषा में कहें डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक के नाम से ये जाना जाता है। ये म्यू जो विलायक की प्रकृति है, तो यहाँ पर इसको हम क्या मान लिए, म्यू। तो इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे F और EQ, इन दोनों में, इन सभी में क्या संबंध होगा, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि यह बराबर होता है, ये फार्मूला है 1/μ इंटू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा, R²। ये जो है ये फार्मूला होता है कि यानी कि यहाँ पर ये फोर्स F क्या है, जहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ F बराबर क्या है, यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, या यहाँ पर कह सकते हैं Q1 और Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। यहाँ पर Q1 तथा Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है, लगने वाला आकर्षण बल है। और यहाँ पर देखेंगे Q1 क्या है, Q1 तथा Q2 क्या है, Q1 तथा Q2 है, क्या है, यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर आवेश है, यानी कि A और B के, यहाँ पर A तथा B के आवेश हैं। और यहाँ पर म्यू देखेंगे, म्यू क्या है, म्यू देखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक है। यहाँ पर कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक है, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ये म्यू जो है विलायक की प्रकृति है। और यहाँ पर देखेंगे, और R क्या है, R बराबर यहाँ पर है, यहाँ पर Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी है, Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पर अगर से हम म्यू का मान बढ़ाते हैं, यानी कि विलायक की प्रकृति का नेचर का मान हम बढ़ाते हैं, या कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान यदि बढ़ाते हैं, तो ध्यान देना है कि अगर से म्यू का मान बढ़ेगा, तो म्यू का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो F का मान घटेगा। यहाँ पर जैसे जैसे म्यू का मान यहाँ पर बढ़ेगा तो F का मान घटेगा। F क्या है, F यहाँ पर देखेंगे दोनों
आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। अगर से म्यू का मान बढ़ा तो एफ का मान घटा, तो इसका मतलब इसमें लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल यहाँ पर घटेगा। आकर्षण बल घटेगा तो इसका मतलब इसमें यहाँ पर वियोजित मात्रा की यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ पर जैसे ये अणु है, यहाँ पर जब इसको जल में घोला गया तो इसका मतलब ये है इन दोनों अणुओं यहाँ पर अणुओं के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, जिसको फार्मूले में यहाँ पर लिखा गया है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/μ और इंटू Q1 इंटू Q2/R2। या दूसरी चीज़ कह सकते हैं कि म्यू का मान बढ़ा तो इसका मतलब एफ का मान घटा, या कह सकते हैं आर का मान जितना बढ़ेगा, कहने का मतलब ये ए प्लस और बी माइनस के बीच की दूरी का मान जितना बढ़ेगा और उतना एफ का मान यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। तो यानी कि इन दोनों मानों के ऊपर निर्भर करता है यहाँ पर एफ का मान। यानी कि सीधे भाषा में अगर से हम बोलें कि जितनी उसकी दूरी बढ़ेगी उसमें वियोजन की मात्रा उतनी यहाँ पर अधिक होगी, दूरी बढ़ेगी। और यहाँ पर म्यू का मान यहाँ पर क्या होगा, म्यू का मान जितना यहाँ पर बढ़ेगा तो यानी कि यहाँ पर एफ का मान घटेगा, मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो क्या होगा वो घटेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कुछ विलायक जो होते हैं, यहाँ पर कुछ विलायक के यहाँ पर निश्चित मान होते हैं। जैसे कह सकते हैं भिन्न भिन्न विलायकों में भिन्न भिन्न यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होते हैं। जैसे यहाँ पर विलायक यहाँ पर माध्यम ले लिया गया है, ये विलायक माध्यम ले लिया गया है, और ये मान लेते हैं ये डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर निर्वात को ले लेते हैं, यहाँ पर विलायक हमारा क्या है, निर्वात है। तो निर्वात की जो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब जैसे वायु है, यहाँ पर विलायक को हम मान लेते हैं वायु है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.006 के करीब होता है। अब यहीं पर मान लेते हैं कि बेंजीन हमारा विलायक है, अगर से हमारा विलायक क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन के लिए यहाँ पर कितना होता है 2.31 के करीब होता है। अब ऐसे ही यहाँ पर इसी को हम मान लेते हैं, अगर से यहाँ पे ईथर है, ईथर मान लेते हैं, तो ईथर का यहाँ पर 4.12 के करीब होता है। एल्कोहल अगर से हमारा विलायक है, एल्कोहल अगर यदि हमारा विलायक है तो यहाँ पर इसका 24.8 है। और जैसे जल है, तो जल का यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक जो होता है 80 होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान जो होता है भिन्न भिन्न विलायकों में भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर तो अगर इसमें से सबको देखा जाए तो जल के लिए डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान सबसे अधिक होता है। अतः जल की उपस्थिति में आयनन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। यही कारण है कोई पदार्थ को यदि जल में घोला जाता है तो घोलने पर उसकी आयनन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से इसमें वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ पर ध्यान देना है। तो उसी को यहाँ पर यानी कि जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा तो एफ का मान घटेगा। जब एफ का मान घटेगा तो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, घटेगा। तो जब आकर्षण बल का मान घटेगा तो इसमें वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से विलायक की प्रकृति जैसे होगा, तो विलायक का नेचर जैसे होगा, तो उसी के अनुसार यहाँ पर उसकी वियोजन की मात्रा भी निर्भर करता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर ताप का प्रभाव, यहाँ पर देखेंगे ताप का प्रभाव। ये अगले वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर ताप के प्रभाव के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।